चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक का आकार निश्चित नहीं होता है। नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए के सिक्के लॉन्च किए गए हैं? 75 रुपए। नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए के सिक्के लॉन्च किए गए हैं। मुख्य जिला पथ में सबसे कम विस्तार पाने वाले शीर्ष 3 जिले भोजपुर, जहानाबाद, खगड़िया है। मुख्य जिला पथ में सबसे कम विस्तार पाने वाले 3 शीर्ष जिला हैं भोजपुर, जहानाबाद, खगड़िया में सबसे कम विस्तार हुआ है। किस शासक ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया? पुलकेशिनी द्वितीय ने। पुलकेशिनी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध पंजाब से है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध पंजाब से है। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग पर पहले संयुक्त कार्य समूह का बैठक आयोजन किया? यूक्रेन। हाल में भारत और यूक्रेन कृषि सहयोग पर पहले संयुक्त कार्य समूह का बैठक का आयोजन किया है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के किस योजना के तहत रखा है? सुलभ संपर्कता। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना के किस योजना के तहत रखा है? सुलभ संपर्क। हाल ही में आईएनएस अनाला को विशाखापट्टनम की नौसेना कमान दी गई है। राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा को पहली बार गठन किया गया था। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तर की ओर, एक होता है दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट खनिज पाया जाता है जिसे उत्खनित करता है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। मुख्य जिला पथ में सर्वाधिक विस्तार पाने वाले शीर्ष जिले कौन है? पटना, दरभंगा, जमुई। मुख्य जिला पथ में सर्वाधिक विस्तार पाने वाले शीर्ष 3 जिले हैं पटना, दरभंगा, जमुई। पटना, दरभंगा, जमुई। हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़े को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस। हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़े को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। हाल ही में कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो शहरी स्थानीय निकाय को एक ही पोर्टल से जोड़ दिया है। चोल काल के बारे में सभी कथन सही हैं। सड़क की देखभाल बगान समिति करता था। सड़क की देखभाल को बगान समिति करता था। आम वस्तु का आदान प्रदान आधार धान था। आम वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए धान का प्रयोग करते थे। इस काल में चोल सेना का सबसे संगठित अंग पद्धति सेना थी। इस काल में चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना थी। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। वर्ष 2005 में कुल 8891 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कें थी जो सितंबर 2021 तक कितने किलोमीटर हो गई है? यह हो गई है 15,273 किलोमीटर। 2005 में थी 8,891 और 2021 में हो गया है 15,273 किलोमीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र को विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाती है उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है उसे प्रतिचुंबक पदार्थ कहते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नागशंकर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम में।
असम असम में जो है असम राज्य के नाग शंकर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नरम लोहा का। नरम लोहा का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने अस्थायी चुंबक नरम लोहा। ओम बिरला लोकसभा के कितने नंबर के अध्यक्ष हैं? 17 नंबर। ओम बिरला लोकसभा के 17वें नंबर के अध्यक्ष हैं। गिब्बन और विक्टोरिया किस महाद्वीप के प्रमुख? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में गिब्बन और विक्टोरिया महाद्वीप प्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया में गिब्बन और विक्टोरिया। हाल ही में किस राज्य की नॉलेन गुड संदेश जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य की नॉलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल की। हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वर्किंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वह है उत्तर मेऊर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वह कौन सा है? उत्तर मेरूर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेगी? 93। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेगी? 93 अनुच्छेद के तहत। शिक्षा मंत्रालय को 23-24 में प्रदर्शन गेट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़ है। शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक वर्ष 2023-24 में ग्रेट प्रदर्शन किया है। इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है चंडीगढ़ है। होयसल वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? होयसल वंश के बारे में कथन सही है द्वार समुद्र। होयसल वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था, सही है, और था इस वर्ष की राजधानी समुद्र था। हाल ही में किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 25 का आयोजन किया गया? जर्मनी में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये जर्मनी में हुआ है। पल्लव वंश के बारे में कौन सा कथन सही है? पल्लव वंश के बारे में यह विष्णु धर्म का अनुयायी था। पल्लव वंश विष्णु धर्म का अनुयायी थे। सिंह विष्णु ने मामलापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाए थे। इनकी राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। सिंह विष्णु ने मल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाए थे। यह विष्णु धर्म के अनुयायी थे। पल्लव विष्णु धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु ने मामलापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाए थे और पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी। नई संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। नई संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। 10 दिसंबर 2020। हाल ही में किस राज्य की संगरी बीन को जीआई टैग विशिष्ट प्राप्त हुई है? राजस्थान की संगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं। यह पल्लव वंश का शासक थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। 10 कुमार चरित के लेखक दांडी इसी के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक दांडी जो हैं ये थे पल्लव वंश के शासनकाल में ही रहते थे। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक भारत में थे। इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। पल्लवों के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हाल ही में किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जीआई टैग मिला है त्रिपुरा का नहीं है। इसमें कौन सा त्रिपुरा का नहीं है?
माताबारी पेरा प्रसाद ये जीआई टैग कहाँ का मिला है? ये मिला है त्रिपुरा में। रिगनाइज चरम टाइल्स भी त्रिपुरा का है। रीसा भी त्रिपुरा का है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राज्यभाषा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। न्यूनतम कितने संसद वाला दल ही लोकसभा में? विपक्षी दल में 55 सदस्य होना चाहिए। 55 सदस्य होंगे तभी विपक्षी दल का नेता बन सकते हैं। यादव वंश की स्थापना किसने किया था? भिल्लम पंचम ने। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम के द्वारा किया गया था। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश है? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश हैं। काकतीय वंश की स्थापना किसने किया था? बीटा प्रथम ने। बीटा प्रथम ने काकतीय वंश की स्थापना किया था। बीटा प्रथम के द्वारा काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। किस संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक रखने का प्रावधान किया गया था? 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या नहीं बदलने का प्रावधान रखा गया था। हाल ही में किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? फ्रांस में जूरी पुरस्कार मिला है देसी ऊन को। लोकसभा के विपक्षी दल में होने का दावा संसद वाले दल को कर सकते हैं। 55 सदस्य वाले दल ही लोकसभा में विपक्षी दल का दावा कर सकते हैं। 55 सदस्य। परमाणु भौतिकी के पिता रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी के पिता कहते हैं। परमाणु भौतिकी के पिता रदरफोर्ड को कहते हैं। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने नैनो कप संरचना वाला थेरेपी तकनीक विकसित किया है? भारत। भारत के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए वैज्ञानिक ने नैनो कप संरचना वाले थेरेपी तकनीक विकसित किए हैं। नैनो कप संरचना वाले थेरेपी तकनीक विकसित किए हैं भारत द्वारा, जो कैंसर के उपचार में काम आता है। दोनों कथन सही है। राज्य उच्च पथ सड़कों कहा जाता है जो प्रांतीय राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। यह राज्य उच्च पथों को भी परस्पर जोड़ देती है। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। अग्निकुलम कॉस्मोस के द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। भारतीय संविधान में लोकसभा का वर्णन 81 में है, राज्यसभा का 80 में, 79 में है संसद का। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे जीआई टैग दिया है? बनारस को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे जीआई टैग मिला है? बनारस को। राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़क का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत, प्रखंड विकास पदाधिकारी का, दोनों का होता है। राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़क का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी जो है ये ग्राम पंचायत और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों का होता है। सड़क के बारे में राज्य का। हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसमें से किसे संबंधित उत्तराखंड में नहीं है? उत्तराखंड का जीआई टैग किसे नहीं मिला है? बेरी चाय को उत्तराखंड है, झंगरोरा, गहलोत, महुआ, बिच्छुकुट्टी सभी। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य में काल में हुआ था? अंकोरवाड। अंकोरवाड मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुआ था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यदेव द्वितीय वर्मन के काल में अंकोरवाड का मंदिर में कंबोडिया में स्थित है। दुनिया में होने वाली दुर्घटना जनित मृत्यु में भारत का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? 11%। दुनिया में होने वाले दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु में भारत में लगभग 11% होता है। दुनिया का 11% भारत में ही मृत्यु होता है दुर्घटना में।
कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के 3 श्रेणी में लाभान्वित होगा, जिसमें मार्ग और फील्ड मार्ग, राज्य राष्ट्रमार्ग, क्षमता, सीमांती राष्ट्रीय पार्क सभी सही है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणें की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में किसने किया था? रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में किया था। 1902 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरण का पहचान रदरफोर्ड ने किया था। प्लेटिनियम अणुचुंबकीय पदार्थ है। बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत औरंगाबाद जिला 271 किलोमीटर, औरंगाबाद से दरभंगा 271 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना के तहत औरंगाबाद से दरभंगा की दूरी 271 किलोमीटर। सासाराम से पटना 143 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर से बेगूसराय 117 किलोमीटर है। औरंगाबाद से दरभंगा 271 किलोमीटर, सासाराम से पटना 143 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर से बेगूसराय 117 किलोमीटर बिहार में भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। बिहार के राज्य उच्च पथ का नियंत्रण दायित्व बिहार सरकार के किस विभाग के पास होता है? पथ निर्माण विभाग के पास। बिहार राज्य के पथ निर्माण नियंत्रण दायित्व सरकार के पास होता है, पथ निर्माण विभाग के पास होता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने किया था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने किया था, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह के द्वारा किया गया था। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलभ द्वितीय ने किया, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया। वातापी में चालुक्य वंश जयसिंह के द्वारा। बेगी में चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन। बेगी में विष्णुवर्धन, वातापी में जयसिंह, कल्याणी में तैलभ द्वितीय ने किया। हाल ही में किस देश में प्राकृतिक आपदा की निगरानी के लिए झुंगहैंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? चीन के द्वारा झुंगहैंग 102 उपग्रह लॉन्च किया है प्राकृतिक आपदा निगरानी के लिए। किसकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पहली बार गरीबी मापन जी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति में लगाया था? दादा नेहरू के द्वारा। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। गंगकोट चोपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। गंगकोट चोपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश के निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? साइप्रस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश से निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? साइप्रस को। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोकनी वर्मा। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोकनी वर्मा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राज्य उच्च पथों की लंबाई की दृष्टि से 3 शीर्ष जिले पटना, गया, दरभंगा। राज्य उच्च पथ की लंबाई की दृष्टि से 3 शीर्ष जिले हैं पटना, गया, दरभंगा। राजा राज प्रथम वैष्णव धर्म का अनुयायी था? गलत है, जबकि विजयालया ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालया ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। वर्तमान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो भारतीय को मनोनीत करने का संबंध प्रावधान 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 104 संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया गया है। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 40। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में 40।
राज्यसभा का पहली बार बैठक बुलाई गई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा का पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाया गया था। हाल ही में कहाँ के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? वाराणसी का तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। वाराणसी के। अस्थायी चुंबक के बारे में कौन सा कथन सही है? अस्थायी चुंबक के बारे में इस्पात, कोबाल्ट और निकेल अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस वर्णित है? 118(4) में। 118 के 4 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यह वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 118(4) में। ग्रामीण सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण सड़क गांव टोला को सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराती है। उन्हें प्रखंडों, नज़दीकी नहरों, सड़कों, शहरों, बाजारों, चिकित्सा केंद्र, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि से जोड़ता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नैरोबी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन किस शहर में किया गया? नैरोबी में। ट्रांजिस्टर का खोज किस वर्ष किया गया था? 1947 में। 1947 में ट्रांजिस्टर का खोज किया गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। मितविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। मितविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने किया था। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 109(1) के तहत। अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। 109(1) के तहत। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा उत्पादित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा उत्पादित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। भारत राज्य के पिछड़ा अनुदान निधि के तहत सोनपुर में पटना को जोड़ने वाली रेल सड़क पुल का निर्माण किया गया है। सोनपुर का सड़क पुल का निर्माण किया गया। एम्स के दीघा तक 11.90 किलोमीटर लंबाई से एलिवेटर सड़क बना है। दोनों कथन। हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में फ्रांस ने किसके साथ पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? मध्य प्रदेश के साथ। किस वंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण और विषुवत रेखा पर क्रमशः मान होता है 90 डिग्री और 0 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण और विषुवत रेखा पर क्रमशः मान 90 डिग्री और 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण उदासीन होता है। जिसके कारण यह उदासीन होते हैं। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है, यह अदृश्य होता है। हाल ही में पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन 192 किसने अपनाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। हाल में पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों से सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन C192 किसने अपनाया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्रॉस्ट को जीआई टैग मिला है? मथुरा का सांझी क्रॉस्ट को जीआई टैग दिया गया है। वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का स्थान 171वां रहा है, प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है। वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत 71वां स्थान पर रहा है। इसमें स्वीडन प्रथम स्थान पे है। वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वें स्थान पर भारत रहा है, जिसमें पहला पे स्वीडन है। लॉरेंज वक्र को किस देश ने विकसित किया था? इटली के द्वारा लॉरेंज वक्र को विकसित किया गया था। भारतमाला परियोजना का प्रथम चरण 5 वर्षों की अवधि में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय ऊंचे पथ का निर्माण किया गया? 34,800 किलोमीटर। 34,800 किलोमीटर भारतमाला परियोजना के तहत प्रथम चरण के तहत 5 वर्षों में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाया गया है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1945 में। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1945 में किया गया था। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेंज मार्ग स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेडियम तत्व की खोज किसने किया था? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी रेडियम तत्व की खोज किया था। हाल ही में क्यूएसएक रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय शीर्ष स्थान मिला है? आईआईटी दिल्ली को। हाल ही में क्यूएसएक रैंकिंग 2026 में भारत के किसे मिला है? दिल्ली को मिला है। आईआईटी दिल्ली को मिला है। हाल ही में क्यूएसएक रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? दिल्ली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तस्मान। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। माउंट कुक किसकी सर्वोच्च चोटी है? न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा चोटी को माउंट कुक कहते हैं। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद में वर्णित है 80 में। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में वर्णित है। कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में कहाँ की चपाता मिर्चा को जीआई टैग दिया गया है? तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। किस महाद्वीप के द्विपक्षीय महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द्विपक्षीय महाद्वीप कहते हैं। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एहोल का पुल किसने द्वितीय से संबंधित है। हाल ही में स्कूली बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए तिल्लकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश। तिल्लकी वंदनम योजना वित्तीय सहायता देने के लिए स्कूल बच्चों को आंध्र प्रदेश द्वारा चालू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने कुंभकोलम पान के पत्ते को थोबलाई फूल माला की जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु का। हाल ही में तमिलनाडु का कुंभकोलम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का यह है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। लोहा और निकेल चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। माउंट किलिमंजारो इसी महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अल्जीरिया में माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है और माउंट मैकिन्ले इसी महाद्वीप के अंतर्गत है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिन्ले इसी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। माउंट मैकिन्ले इसी महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया है। अल्जीरिया। माउंट किलिमंजारो इसी महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में है और माउंट मैकिन्ले ये है उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं है तो उसे अपना पद रिक्त कर देना होगा। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल से चालू हुआ था और 1952 से चालू होकर के 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद के कोई भी सदन ला सकता है। स्थगन प्रस्ताव। पहला लोकसभा का कार्यकाल बताइए। 17 अप्रैल 1952, 4 अप्रैल 1957।
भारत में निर्धनता को माप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निर्धनता को निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। भारत में निर्धनता को माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा के किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार सिद्धार्थ को दिया गया है। एबोर्जिन्स किस महाद्वीप के मूल निवासी को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी को एबोर्जिन्स कहते हैं। एबोर्जिन्स। नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? बिमल पटेल के द्वारा नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267 है। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। तंजौर चोलों की राजधानी थी। तंजौर। नीलकांत डॉटेकर और बी.एम. रथ के फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था? 1971 में। नीलकांत डॉटेकर और बी.एम. रथ के फॉर्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था? 1971 में। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकतंत्र क्षेत्र बहरी दिल्ली है। बहरी दिल्ली सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। बहरी दिल्ली। चौड़ाई के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के उच्च पथ हैं? 4 प्रकार के उच्च पथ हैं। 4 प्रकार के। चौड़ाई के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के उच्च पथ हैं? 4 प्रकार के उच्च पथ हैं। हाल ही में किस राज्य के मुर्शिदाबाद के गराड और कोरियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद के गराड और कोरियल साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एंडरसन थे। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, पॉजिट्रॉन का एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता एंडरसन था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यूएन वीमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 174वां स्थान दिया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के यूएन वीमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट के में भारत को कितना स्थान? 174वें स्थान पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। सही है। जिला सड़क के बारे में कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त जिला मुख्यालय अनुमंडल प्रखंड तथा मुख्य नगर शहरों को आपस में जोड़ती है। इसकी मरम्मत का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास में होता है। राजवंशों में किसके शासन में अपने शासनकाल में अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? चोल राजवंश अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया? 2025 को। इसरो प्रमुख ने गगनयान वर्ष 2025 को घोषित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 समिट में हिस्सा लिए कनाडा। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। याक खुरपी को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए? चोल। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर को राज्य का प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? केरल के द्वारा 2 अक्टूबर से राज्य में प्लास्टिक को प्रतिबंध लगा दिया केरल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कथन? यह अदिश नहीं सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर प्रति स्क्वायर होता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है हिंदू बौद्ध जैन तीनों का। एलोरा में गुफा में जो शैलकृत मंदिर है इसमें है हिंदू बौद्ध जैन तीनों का मंदिर है। भारत में ईरान और अपने नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चालू किया है। भारत में ईरान ने अपने नागरिक को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है 75(3) में। 75(3) में वर्णित है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस किस दिन को बलपूर्वक उपयोग विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित 4 दिसंबर को।